जब 16 अगस्त को बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह शपथ ले रहे थे, उसी वक्त कोर्ट ने उन पर वारंट जारी किया। लेकिन कार्तिकेय सिंह जी को मंत्री बनना था, बकायदा कानून मंत्री बनना था, इसीलिए वो कोर्ट में नहीं जाते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं, जमानत की याचिका तक नहीं देते हैं। लेकिन भाई साहब राजभवन में जाकर कानून मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। ये बिहार है, वो बिहार जहां के कानून मंत्री जिस दिन मंत्री पद का शपथ लेते हैं उसी दिन कोर्ट में उनको सरेंडर करना होता है। लेकिन मंत्री साहब सोचते हैं कि अब तो कानून हमारे हाथ में है, अब हम शपथ लें चाहे सरेंडर करें, फर्क तो किसी को पड़ने वाला नहीं है। और कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाकर जिस तरीके का वाहवाही तेजस्वी यादव और लालू परिवार ये कहकर लूट रहा है कि हम तो A to Z का वादा किए और उस पर खरे भी उतरे, तो बात समझ लीजिए कि कार्तिकेय सिंह को लेकर अब भाजपा एक्टिव मोड में आ गई है और अब कार्तिकेय सिंह की कुंडली खंगाली जा रही है। देखिए, मामला है राजीव रंजन नाम के एक व्यक्ति के अपहरण का। 2014 की बात है। राजीव रंजन नाम के एक व्यक्ति का अपहरण होता है और उसमें नाम आता है कार्तिकेय सिंह का। ये वही कार्तिकेय सिंह है जिसको अनंत बाबू आज भी कार्तिकेय मास्टर साहब कहते हैं। कार्तिकेय सिंह जदयू के एक प्रत्याशी को MLC के चुनाव में हराते हैं, विधान परिषद में पहुंचते हैं और उसके बाद A to Z वाला फॉर्मूला जो तेजस्वी यादव लागू करने वाले थे वो मंत्रिमंडल में लागू होता है और कहा जाता है कि लालू और तेजस्वी ने एक साथ वीटो लगाया और कार्तिकेय सिंह को मंत्री बना दिया गया। नीतीश कुमार को कार्तिकेय सिंह शुरू से रगड़ते रहे हैं, लेकिन इन सब बात के इतर आप समझिए कि उस राज्य के कानून व्यवस्था का क्या होगा जिस राज्य के कानून मंत्री जिस दिन मंत्री पद का शपथ ले रहे हो उस दिन कोर्ट ने उन पर वारंट जारी किया हो, भाई साहब को सरेंडर करना था या फिर कम से कम जमानत की याचिका डालनी थी। लेकिन कार्तिकेय सिंह जी ने यह करना जरूरी नहीं समझा और बकायदा भाई साहब राजभवन में जाकर कानून मंत्री का शपथ ले रहे थे। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कह दिया कि देखिए ये राजनीतिक चाल है, हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो उठता है, सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव A to Z का बात करते हैं और जहां से वो आदमी को उठाते हैं उस आदमी पर 2014 में अपहरण का मामला चल रहा था। राजीव रंजन नाम के एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में नाम दिया गया है कार्तिकेय सिंह का और कार्तिकेय सिंह के लिए कोर्ट ने एक वारंट जारी किया और 16 अगस्त की तारीख को उनको कोर्ट में या तो सरेंडर कर देना चाहिए था या फिर जमानत याचिका डाल देनी चाहिए थी। कार्तिकेय सिंह ने दोनों में से कोई काम नहीं किया, ना सरेंडर करने पहुंचे ना जमानत याचिका डालते हैं। और उसके बाद अब तो कार्तिकेय जी माननीय मंत्री हो गए हैं और मंत्री का जो विभाग है मंत्री साहब का वो है कानून। मतलब कानून मंत्री साहब जो बने हैं वो भाई साहब पर एक कोर्ट का वारंट जारी होता है और उसी दिन कार्तिकेय जी बन जाते हैं मंत्री। कार्तिकेय जी के बारे में सब लोग जानते हैं, अनंत सिंह के खासम खास। कहा जाता है कि अनंत सिंह जब जेल में रहते हैं तो कार्तिकेय सिंह मोकामा से लेकर पटना तक जितना भी काम होता है अनंत सिंह का वो अकेले देखते हैं। अनंत सिंह को लेकर ये भी कहा जाता है कि कार्तिकेय सिंह पर अनंत सिंह का पूरा हाथ है। आप याद करिए जब पटना में MLC का चुनाव होने वाला था तब RJD से टिकट को लेकर उहापोह की स्थिति बन गई थी। एक तरफ रितलाल यादव कह रहे थे कि ये मेरा क्षेत्र है और जो लोग पटना की राजनीति को समझते हैं वो जानते थे कि अगर रितलाल यादव मैदान में आते तो कार्तिकेय सिंह जीत तो नहीं पाते। लेकिन अनंत सिंह ने रितलाल यादव से मैनेज करवाया और अंततः कार्तिकेय बाबू बन गए MLC भाई साहब बन गए हैं। अनंत सिंह का सब काम देखते हैं। लेकिन देखिए 16 अगस्त को जब वो कानून मंत्री बन रहे थे, शपथ ले रहे थे, उसी वक्त कोर्ट ने वारंट जारी किया था। लेकिन भाई साहब वहां पर नहीं जाते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं और ना ही जमानत याचिका डालते हैं। मतलब ये कि बिहार के कानून मंत्री का अपना कानून है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे और जिस जंगल राज का भभकी भाजपा पिछले 4-5 दिनों से दे रही है वो कहीं ना कहीं सच साबित होता है। क्योंकि अगर आप मंत्रिमंडल की लिस्ट देखेंगे और उसके बाद ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कौन से मंत्री पर कितना केस है तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि हर मंत्री कहीं ना कहीं से दागदार है और भाई साहब लोगों पर केस है। बहरहाल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस बात को इनकार करेंगे। उनके हिसाब से बिहार का मंत्रिमंडल बहुत शानदार है, हर जाति का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून मंत्री की जो कहानी सामने आई है उससे यह सवाल उठता है कि बिहार के जब कानून मंत्री पर ही वारंट जारी होता है और वो कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो बिहार का जो क्रिमिनल है वो क्यों पेश होगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।